जी अपने को अनम्यूट करिएगा। कहने को तो नहीं कह रहे हैं कि नंबर दो, लेकिन हर आदमी ये कह रहा है कि दो लोग मिलकर पूरा देश चला रहे हैं। पहला आदमी तो मोदी जी हैं, दूसरा कौन है ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। तो ये नंबर दो तो अभी तय ही है, असली झगड़ा वही है जी। आपको क्या लगता है कि कोई बदलाव नजर आएगा भविष्य में? इसमें तो कोई शक नहीं कि लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये लड़ाई पहले संघ के कल्चर में तो नहीं बैठती है, ये मैं मानता हूँ। अनिल जी ने बात कही वो बहुत सही कही है। मगर दूसरी बात क्या है कि जब घर का मुखिया ही कमजोर हो जाता है ना, घर का मुखिया जब पूरी तरह से कमजोर हो जाता है तो हर क्या बोलते पोता भी उछलता है और भतीजा भी उछलता है और बड़ा बेटा भी उछलता है, बहू भी उछलने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति बीजेपी में आ गई है, संघ में भी आ गई है। तो मैंने कल भी बोला था और आज भी मैं वही कहूंगा कि मेन बात यह है कि ये लड़ाई असल में मोदी वर्सेस संघ ऐसी है। और इसीलिए मोदी वर्सेस संघ वाली लड़ाई में अब ये लड़ाई डायरेक्ट नहीं होगी। जैसे कि अभी अनिल जी ने भी कहा कि ये खुल कर सामने नहीं आएंगे, स्प्लिट नहीं होगा पार्टी में, बंडखोरी उस टाइप की नहीं होगी। मगर दूसरी बात क्या है कि अभी ये जो लड़ाई होगी ना संघ और मोदी में, तो सेकंड नंबर वाली पोजीशन तो जैसे कि अभी अब देखते हैं उसमें भी आ जाता हूं मैं। तो सेकंड नंबर वाली पोजीशन तो एक देखिए कि 6 महीने पहले तो योगी जी कहीं नहीं थे, 6 7 8 महीने पहले योगी जी आ गए दूसरे नंबर पे और वो शाह जी के आगे चले गए। ठीक है। और इधर तो उनके पहले तो गडकरी जी थी, गडकरी जी थे, राजनाथ सिंह जी भी थे। मगर ऐसे 4 5 कॉर्नर वाली ये फाइट अभी शुरू हो गई। मगर मेन लड़ाई का सूत्रधार जो होगा संघ का ही होगा, संघ का ही अस्तित्व धोखे में है। अब ये बात ऐसी है कि संघ डायरेक्ट लड़ाई नहीं करेगा, गडकरी जी भी डायरेक्ट बाहर नहीं आएंगे, जहां तक मेरा ख्याल है कोई नहीं आएगा, बीजेपी का वो कल्चर है नहीं। अब मेन बात फिर लड़ाई होगी कैसे, अगर बाहर ही नहीं आएंगे तो लड़ाई होगी कैसी। तो ये लड़ाई को मैं इस तरीके से मैं ये करना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक बड़ा सा मॉल है जो मोदी जी का मॉल है और उसके मैनेजर है अमित शाह जी। ठीक है। अब मोदी जी का मॉल है, इसको हमें डोमिनेट करना है, इसके हाथ से पूरा मार्केट छीनना है पूरा। तो ये मार्केट पूरा छीनने का मतलब लो जनतंत्र में क्या है कि आप उनके 2 4% कम कर दो, एक लेवल के नीचे ला दो तो खत्म हो जाता है। पूरा मॉल खत्म करने की जरूरत नहीं होती है, लड़ाई में उनको हराने के लिए कुछ परसेंट कम करने होते हैं। तो अब कम करने के लिए क्या हो सकता है कि इन्होंने तो पूरा कब्जा कर लिया है, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन है, सब्जी भेजने वाले हैं, किराना भेजने वाले हैं, हर टाइप का इनका इनका कंट्रोल है मोदी शाह का। लेकिन इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए अगर कुछ किया जाए तो ये हो सकता है कि ट्रक ओनर से बात की जाए, क्योंकि वो भी नाराज है। ट्रक ओनर से बात करने के बाद इनका सप्लाई डिस्टर्ब कर दिया जाए, सप्लाई डिस्टर्ब करने के बाद में कुछ इनके बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही, या उनके ये इसमें ये मिलावट नहीं मिली तो कहीं चूहा मिल गया तो कहीं को, तो इस टाइप का ये जो कैंपेन चलाने में संघ माहिर है, ये आपको भी मालूम है। और इसीलिए इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ेंगे, अकेले के दम पे नहीं लड़ेंगे। मतलब मोदी के खिलाफ में या शाह जी के खिलाफ में संघ या बीजेपी या गडकरी जी नहीं खड़े होंगे, ये लड़ाई होगी साथियों के साथ में, कि यानी जो अपने क्या बोलते हैं नेबर्स जो है उनके साथ में, तो पड़ोसियों के साथ में, जैसे शरद पवार है, अभी नीतीश कुमार आ गए हैं और सारे बहुत सारे लोग आएंगे धीरे धीरे। और तो ये लड़ाई इस तरीके की होगी कि अब इनको क्या करना है। ये लड़ाई का मुख्य आधार या मुख्य सूत्र ये होगा कि कम से कम 50 से 60 एमपी इन्हें कम करने हैं। ये लड़ाई को इस तरीके से मत देखिए कि पूरी पार्टी को तोड़ दिया जाए, सिर्फ 50 या 60 एमपी को अगर पूरे प्योर बीजेपी वाले, ये उनके अलायंस वाले वो नहीं, वो छोड़ दीजिए, 303 है ना, तो उसमें से 60 अगर कम कर दिए जाए तो ये 250 के नीचे आ जाते हैं। और 250 के नीचे आ गए कि इनका गेम असल में शुरू हो जाता है। फिर उसका उत्तराधि कौन होगा, अगर 250 के करीब ही अगर बीजेपी रुक जाती है, 240 तक रुक जाती है, तो ये भी हो सकता है कि चलो बीजेपी से ही कोई प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। तो फिर गडकरी सामने आ सकते हैं, राजनाथ सिंह सामने आ सकते हैं, या और कोई तीसरा नाम सामने आ सकता है, ये हो सकता है नया जैसे देवेगौड़ा जैसे आ गए बीच में, तो ऐसा कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन लड़ाई तो है, अगर संघ को अपनी हैसियत कायम रखनी है तो उनको सबसे पहले बंदोबस्त करना होगा मोदी का। मोदी को किसी भी कीमत में हटाना ही होगा। और मोदी अगर 24 में फिर से मेजोरिटी में आ गए तो फिर संघ भी नहीं रहेगा, अभी जो संघ है या संघ को जो चाहिए या ओरिजिनल संघ है वो संघ भी नहीं रहेगा, ओरिजिनल बीजेपी भी नहीं रहेगी। इसका तो सब देख ही रहे ना, सब डमी चेहरे भरे हुए हैं। और ये 75 साल वाला, 80 साल वाला, कोई कोई कोई
ये नहीं रहेगा, वो प्रचार। और ये कल जो हमने जिसमें बात की ना पार्लियामेंट्री बोर्ड की, पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत पावरफुल संस्था होती है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड भी नॉमिनल होगा, कुछ नहीं होगा। आखिरी के 2 दिन में अपने ये जो है मोदी जी है और शाह जी है, इनके कहने के मुताबिक, इनके सलाह मसलत के मुताबिक फाइनल यादी हो जाएगी, और वो फाइनल यादी एबी फॉर्म के साथ में स्टेट लेवल पे उन पार्टी के जो भी उनके लोग होंगे उनके हाथ में थमा दी जाएगी। कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग वगैरह जो होगी ना, तो ये मुझे नहीं लगता है कि मोदी के जमाने में ये मीटिंगें वगैरह होती होंगी। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई को हम अलग तरीके से अगर देखें, कोई नहीं वो, अब एक बात ये भी आ जाती है कि मोदी जी तो 75 साल के हो जाएंगे तो फिर वो रिटायर, कोई रिटायर नहीं होंगे। मोदी जब तक है तब तक कोई नहीं आएगा, आखिरी दम तक मोदी ही रहेंगे, मोदी छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए शाह वगैरह को जो करना है तो वो मोदी जी के बाद में मैं, ऐसा ये कोशिश वो उनकी चल रही है, मगर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर उधर क्या बोलते हैं, यूपी में तो 80 सीटें है ना, तो उसमें योगी जी थोड़ी छोड़ेंगे, राजनाथ सिंह जी थोड़ी थोड़ी छोड़ेंगे। जैसे 5-5 सीटें कम, महाराष्ट्र में हमारे 5-7 सीटें कम हो जाएंगी, बंगाल में उनकी 5-7 सीटें कम हो जाएंगी, बिहार में 5-7 सीटें कम हो जाएगी, यूपी में 10 सीटें कम हो जाएंगी। इस तरीके से अगर हम जाते हैं ना तो 50-60 सीटें अपने आप उनकी कम होनी ही है, अपने आप होनी है। सिर्फ ये ममता बनर्जी बीच में ही कुछ गड़बड़ कर देती थे, या शरद पवार जी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या ऐसी गड़बड़ अगर नहीं करते ये लोग, और अगर करते भी है ये लोग, तो एक बात मुझे ये लग रही है कि जनता इनके खिलाफ अपना मोर्चा संभाल लेगी, अपना मोर्चा खड़ा करेगी, और नया नेतृत्व सामने आएगा मोदी जी के खिलाफ में, संघ के खिलाफ में। उसमें संघ और मोदी दोनों एक साथ होंगे। टारगेट जी।